सर कैसा लग रहा है, क्या खास बात है, कोई खाने की चीज या कोई ऐसा बीच जो जैकी श्रॉफ का फेवरेट हो? मतलब आपका फेवरेट बीच, खाने की कोई डिश, गोवा की कोई खास याद, कोई खास चीज गोवा के बारे में? वैसे भी यादें नहीं, मगर हर रोज जो अभी भी ये आपके साथ बात कर रहा हूँ वो याद है। क्या याद है आगे की सोच, क्या आगे की सोच। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए रिजू सर, one special thing about Goa, what brings you here and how do you feel when you are in this state? And I feel very nice because I'm from Kashmir, so it takes me back a little bit to my where I come from, the green, the water. It's very Anupam sir. नमस्कार। first of all, it's a great honor to be with Ritu and Jackie and Kamna ji to be here after 32 years of the release of 1942 Love Story and 35 years of when he conceived and he shot it. And as long as I love the vibrancy of Goa, I love the people of Goa, I love the attitude of relaxation and yet creativity, and that's why AP 2025 is important. Because it's happening for the last 20 years now in Goa. Congratulations to all of us. मैम कोई गोवा के खाने के आइटम आपको पसंद है? नहीं, ये प्रोड्यूसर है यार, इधर आना। अरे इधर खाने का भी पसंद है और इतना सुंदर जगह है, खुली हुई, हरा, दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल, जब गोवा आते हैं हमारा दिल खुश हो जाता है। हमारा दिल बहुत खुश अब ये है क्योंकि हम 1942 लव स्टोरी सीन पर देखने वाले हैं। दादा आप बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है जो अपने मोबाइल के लेफ्ट राइट स्वाइप करके अपने लव इंटरेस्ट को चेंज कर लेती है चुटकी भर में, इस जनरेशन के साथ ये फिल्म कैसे रेजोनेट करेगी? पहले तो मुझे मालूम है कौन सा जनरेशन की बात कर रहा है, ऐसा तो मैं देखा नहीं सब ऐसे ही है, ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, सब ऐसा है। तो आजकल वाले को डोंट ब्लेम द यंगस्टर्स, they are cool as they are and they will love the film because it's got a lot of beautiful spots, lovely songs, great actors, and they don't show where to edit. What do you need? Fantastic. See, that's why he's the youngsters and Gen Z's favorite. Yes. Vidhu sir, what do you think about this film at this time that would resonate with the audience? see, love is forever. Thank you. That's enough. You know, goodness is forever. Honesty is forever. Deshbhakti is forever. वो जय हिंद 40-50 साल पहले भी था, आज भी जय हिंद ही बोलते हैं। आज उसको कुछ और नहीं है। When you fall in love, you feel exactly प्यार हुआ चुपके से, जो तब हुआ वो अब भी यही है। तो जो बेसिक फीलिंग है उसका ढांचा बदल गया, कपड़े चेंज हो गए। पहले हम कुर्ता पजामा पहनते थे, अब फैसी कपड़े पहनते हैं, पर इंसान तो वही है ना यार, प्यार वही है। So I am pretty sure that, and also for people to see in terms of love is so eternal that I think it will resonate with everyone. कामना जी जी। मैंने बहुत जमाना देखा है, आज़ादी भी देखी, और झंडा भी हमने रात के 12 बजे, और नेहरू जी का भाषण वो भी हमने सुना, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा सिर्फ आप लोगों से, यंगर जनरेशन से सिर्फ ये कहना है, प्लीज़ बदलिए। समय के साथ सब बदलते हैं, आप भी बदलिए, लेकिन देश को त्यागिए, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश है तो देश है। क्या बात है अनुपम सर, जैसे कि मैंने कहा आप तो फिल्मोग्राफी, एक चलती फिरती फिल्मोग्राफी है, कोई किस्सा, कोई याद इस टीम के साथ जो आप शेयर करना चाहें, समथिंग दैट यू हैव नॉट स्पोकन बिफोर? जब मुझे मनोज जी ने कहानी सुनाई थी, आई रिमेंबर आई हैड शूटिंग इन, आई वाज जस्ट टेलिंग हिम आउटसाइड, वी वर शूटिंग इन धर्मशाला। मुझे पैराटाइफाइड था, तो मैंने उसको कहा कि इसको पैराटाइफाइड है, कहता कल एक्टिंग करेगा ठीक हो जाएगा। एंड दैट ही वाज राइट। एंड आज भी बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जिनको बहुत सालों बाद देखें तो रोंगटे खड़े कर देती हैं, जैसे कामना जी ने बहुत अच्छा to mix desh prem with love story, I think is a very unique factor of it. And also the songs are eternal. It's unbelievable how he gave music without any techno music. I think that's fantastic. As far as love is concerned, love will always be eternal. Because that's the beauty. उसको अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, मगर लव की अपनी एक परिभाषा वही रहेगी जो आपके मन में कभी भी जागती है। जो कामना जी हमारी, हमको ऐसे लगते नहीं, हम कामना भी नहीं, but it's beautiful.
the love we see in your people's face, because the reference is 1942 a love story. और फिल्म को देख के ऐसे एक्सप्रेशन नहीं होते. Very happy. आप कुछ बोलना. One word, yes, one word is I think this is a great platform to launch in 8K format. अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बदलते टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना चाहिए. तो ये जो रिस्टोर हुई है मूवी, बोथ इन पिक्चर एंड साउंड, तो अच्छा सा इम्प्रोवाइज करके that timeless classic we are going to see. I think this is a better platform. That's what NFDC does. Yes. Sir, can you pass on there? There is one very important thing I want to say. After Prakash ji mentioned sound, कि हिंदुस्तान के लोगों ने असल में ये फिल्म उस वक्त देखी नहीं. अब आप पूछे क्यों नहीं देखी? ये पहली फिल्म थी हिंदुस्तान की जो डॉल्बी में हुई, और डॉल्बी हिंदुस्तान में मैं ही लाया था. और मैं ही लाया था, क्या था ये भी आपको बता दूं. मैंने लंदन में फिल्म मिक्स की थी, योगेश मेरे साथ थे, और वहां मिक्स करके हमने उनसे कहा कि डॉल्बी में आप वहां तो मोनो थिएटर है, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो डॉल्बी के दो हैं ये मोनो थिएटर में चलता है. तो उन्होंने चला के दिखाया, तो बराबर चला. मैंने सुना, मैंने वाह बहुत अच्छा, लेके आए. कोई सिनेमा हॉल वाला रेडी नहीं हुआ सर कि डॉल्बी लगाए. कैन यू इमेजिन दैट? हमने, जब उनको याद होगा, डॉल्बी मंगाए स्पीकर. मेरे लोगों ने रात को मेट्रो में तार लगाई, मेट्रो सिनेमा में तारे लगा के, वायर लगा के हमने स्पीकर लगाए. तो मेट्रो में डॉल्बी में बहुत अच्छी फिल्म थी. फिर मैं जयपुर गया, तो जयपुर में जग्गू की लाइनें सुनाई नहीं दे रही हैं, बॉम्ब जहां से फट रहा है वहां से फट रहा है. तो क्योंकि वो साउंड जो डॉल्बी की थी वो मोनो में चली गई. तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पहली बार लोग 1942 इन इट्स रियल जो बनाई थी हमने, और ये योगेश जो चुप से खड़े हैं, जो बात नहीं कर रहे हैं, ये इटली में 4 महीने रहे हैं. 4 महीने बोलोनिया इटली में इन्होंने एक एक फ्रेम रिस्टोर किया 8K में. और ये बाय द वे इंडिया की पहली फिल्म है 8K. अभी तक 4K हुआ 8K हुआ. मैं 1 मिनट चाहूंगा ये बताएं कि प्रोसेस क्या था सर 8K में लाने का? पहले तो हमने सारा जितना एसेट था वो सारा देखा, जो बेस्ट पॉसिबल एसेट था उसको 8K पे स्कैन किया. एंड व्हेन प्रसाद केम टू फिल्म की आपकी सारी फिल्में रिस्टोर करनी है, तो मैंने कहा 4K नहीं करनी, 8K तो करो. Then they specially bought 8K scanner from Germany called Scanity, and then they came back to us saying that now we are ready to 8K. उन्होंने 8K scan किया, then I took that scan to Bologna, and then each frame was cleaned up. Each frame was more like 2 lakh frames, 2.5 lakh frames. Each frame was cleaned up for dirt, dust, grime, gold, hair and all that on it, and then it was restored, graded. And then of course we did the QC and all that. And I think I'm the only one amongst everyone here who's seen the final version. So each one is gonna get a big surprise. Wow. We are waiting for it. अच्छा सर, गाने तो इस पिक्चर के सुपर डुपर हिट है. आप में से कौन गुनगुना सकता है? I heard you sing that. मैंने पूछा तो बोलिए बदली पवन. Thank you so much. क्या बात है, सलाम आ गया. Over to my friends in the media. ये सब इनके कुछ एक सलाम.